गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर्स में आपको स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने मोशन, उसके बेसिक्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, बेसिकली थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, बाय द ग्राफिकल मेथड हम उन्हीं को ड्रॉ करेंगे, वापस उन्हीं को ही ड्रॉ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके, तो आई थिंक आप जानते हो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जो कि रिलेशन देती हैं वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में देती है। ठीक है ना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर, मतलब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तब ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। कौन कौन सी हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन है। ये थ्री होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चार क्वांटिटी हैं, इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। तो उन्हीं को हम ग्राफिकल मेथड से इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप एक बार याद कर लो, ये चीज़ें देख लो, समझ लो, लिख लो। ठीक है। अब जो है फर्स्ट है वेलोसिटी और टाइम। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम वेरीफाई करते हैं, वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अकॉर्डिंग करेंगे वेरीफाई। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही है। ये टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ है। यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, यानी कि वो इनिशियली u से स्टार्ट हुआ है वेलोसिटी से, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी है? v, u इनिशियल, v फाइनल। ओके, और इस पूरे कवर करने में इसको t टाइम लगा है। कितना t टाइम लगा है? अब ये ग्राफ आपके लिए गिवन है, ये हमने बनाया है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए आप जानते हो, जब वी टी ग्राफ दे रखा होता है तो उसका स्लोप क्या देता है, इसका एरिया क्या देता है। जैसे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया, तो जो इसका स्लोप होता है ना, स्लोप वो तो देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा है तो उसका आप टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन ले लो, तो उसका क्या मिल जाता है? स्लोप मिल जाता है। ओके, टेन थीटा निकालेंगे, और यह स्लोप किसके इक्वल होता है? वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन ए, स्मॉल ए इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है? अब इस टेन थीटा को हम ग्राफ से देखें, ग्राफ से निकालो भाई। ठीक है, क्या होता है टेन थीटा? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या होता है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है फॉर्मूला। परपेंडिकुलर, थीटा के जो सामने वाला होता है वो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो थीटा के बिल्कुल बेस में, इसके जॉइंटिंग में रहता है, वो बेस होता है। अब मुझे जरा बताओ कि इस ग्राफ में ये जो लाइन है BD, क्या है? BD, ये तो है मेरा BD लाइन, ये तो है मेरा परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? AD। ठीक है, BD बताओ क्या होगा? BD, ये डिस्टेंस क्या होगी? अब देखो, आपको BC पता है और DC पता है। जब BC में से DC घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? BD मिल जाएगा। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? BC माइनस DC अपॉन AD। चलो सबकी वैल्यू पुट करो। BC ये किसके इक्वल है? 0 से लेके U, V, तो V माइनस DC, ये किसके इक्वल है? U के, U अपॉन AD ये लाइन है अपने हॉरिजॉन्टल, ये टाइम t है। तो ये आपका क्या आया? एक्चुअल में स्लोप आ गया, यानी कि टेन थीटा आ गया, स्लोप आ गया। तो टेन थीटा किसके इक्वल है? A के, तो उसको A से रिप्लेस कर दो। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो AT इक्वल टू V माइनस U, ये एक रिलेशन आया है। मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे आने वाले जो डेरिवेशन है उनमें काम आने वाला है, इसलिए याद रखना। AT इक्वल टू U माइनस V भी होगा, और यहां से मैं निकालूं तो V इक्वल टू, उसको भेजूं उधर, तो U प्लस AT। ये जो मेरा है, जो क्या था अभी? फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन। यस, ये यहां से ड्राइव हो गई है। VT का मैंने क्या कर लिया? सिंपल स्लोप निकाल लिया, A के इक्वल कर दिया है, स्लोप की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया मेरा, मतलब वेरीफाई हो गई इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेरीफाई कर पाओगे। अब मैं मूव कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। कुछ यहाँ पर चीजें काम आने वाली है, रिजल्ट वो आपको याद होना चाहिए। ओके, मैं डायरेक्ट रेफरेंस में लूंगा।
अब देखिए इक्वेशन फॉर, अब सेकंड वाली देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको इसका सेकंड लॉजिक पता होना चाहिए। इसका स्लोप ऑब्वियसली एक्सेलरेशन देता है, लेकिन अगर इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो यानी कि एस यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये पूरा एरिया हॉरिजॉन्टल से जितना भी एरिया बन रहा है, ये वाला जो मैं इसको शेडेड कर रहा हूँ इस तरह से, ये एरिया। अब इसको देखें आप, पर डायरेक्ट तो एरिया इसकी ट्रिपोजॉइडल बन रहा है, इसके डायरेक्ट आप निकाल नहीं पाओगे नहीं। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, सेकंड इसके एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो दोनों को अपन कहेंगे, मैं कंबाइंडली लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी डी सी ओ। इसको मैंने सेपरेट किया है, तो ट्राइंगल ए डी बी प्लस रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ओके, ट्राइंगल क्या बताओ, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है इसका एडी इंटू हाइट क्या है इसकी बीडी प्लस, अब रेक्टेंगल पे आ जाओ। रेक्टेंगल का क्या होता है, हाइट इंटू बेस यानी आधार गुणा ऊंचाई, करो उसका क्या होगा, ओ ए इंटू ए डी। अब सभी की वैल्यू आप पर ग्राफ से इन द टर्म्स ऑफ यू वी टी की फॉर्म में आप आती हैं, आप पुट करो, आंसर आएगा। देखिए 1/2 इंटू ए डी क्या है यहाँ पर, ए डी टाइम है, बी डी क्या है, बी डी क्या है यहाँ पर, बी डी है अपना v माइनस यू प्लस ओ ए क्या है, ओ ए यू, और ए डी क्या है टी, ठीक है ना। अब देखिए ये एस इक्वल टू समथिंग आया, हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर देखिए मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1, आपने एक मैंने कहा था रिजल्ट काम में आने वाला है, तो वहां से इक्वेशन 1 से देखो जरा, v माइनस यू को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, देखो जरा इक्वेशन 1 में ए टी से, ऑब्वियसली ए टी से, तो बस यही चीज यहां कर दो आप, ए टी से इसको रिप्लेस कर दो। जैसे ही मैं ए टी लिखूंगा तो ए टी का मल्टीप्लाई टी से, तो ए टी स्क्वायर, तो ये होगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस। तो जरा देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप पोजीशन टाइम रिलेशन निकालते हुए, इसका एरिया का यूज करते हुए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ओके, एंड एट द लास्ट द थर्ड रिलेशन निकालेंगे अपन। थर्ड रिलेशन का जो नाम दिया गया है वह है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ओके, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही चीज यूज करेंगे, एरिया ए एस, एरिया किसके इक्वल होता है, एस यानी कि डिस्टेंस के इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए आपने मैथ में जैसे पढ़ते भी होंगे आप, ट्रिपोजॉइडल, ये पूरा ट्रिपोजॉइडल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी सी, इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है ट्रिपोजॉइडल का, वो होता है हाफ, ओके, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू ओ सी। देखो हाफ इंटू जितनी भी इसकी हाइट होती है, जैसे कि आपने मैथ में पढ़े ना ऐसे करके, ये जो हाइट होती है ये हाफ का मल्टीप्लाई हाइट से कर देते हैं, यानी कि उसी से करेंगे यहाँ पर, इंटू अब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर कितनी होगी वो, हाँ बोलो, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए ये वाली प्लस बी सी, इसमें देखो ये वाली और ये वाली, यानी वही तो हो गई, ठीक है। तो ओ ए प्लस बी सी, ओके। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ों की अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या आने वाली है, हाफ ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू टी है, टी, और ओ ए यानी कि यू प्लस बी सी की क्या है भाई, यू प्लस वी, है ना, बी सी की क्या है वी, ये हो गई, ठीक है ना। अब इसमें फिर से आपको यूज करनी है प्रीवियस इक्वेशन। बताइए
कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे अपन, टी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टी आता ही नहीं है। आप जस्ट ठीक से देखें, नोट करें, थर्ड इक्वेशन में टी नहीं आता है, तो टी को मैं किससे रिप्लेस करूं, फर्स्ट का यूज करूंगा। हालांकि टी इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन ए। फर्स्ट से देखो जरा, फ्रॉम लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, यहां से रिप्लेस कर दो आप टी को, तो आपको क्या मिल जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए और v प्लस यू, ऐसे लिख देता हूं उसको, v प्लस यू, ठीक है ना। अब बताइए आगे क्या होगा, ये 2a 1/2a, और आप मैथ अगर जानते हो तो आपने पढ़ा है कभी a माइनस बी और a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ v माइनस यू v प्लस यू, क्या लिख दूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं यदि, तो इधर s इक्वल चल रहा है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल चल रहा है, तो इसको मैं अगर LHS साइड में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, इस 2a का मल्टीप्लाई इस s से होगा, तो ये बन जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जरा ध्यान से देखें तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, हो गई वेरीफाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड की अप्रोच से जो मोशन की तीनों इक्वेशन है उनको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया भी हो गया कि अगर वीटी ग्राफ क्वेश्चन में दे दे, इसका एरिया निकाल लो तो आपको डिस्टेंस मिलने वाली है, स्लोप निकाल लो, एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो ये सब एक कड़ी जुड़ी हुई है। लेक्चर्स को आप देखेंगे पिछले को तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल, ये वाला लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यदि लास्ट 2 लेक्चर आप देख लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हम अच्छी आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं। और जो बच्चे, ये 9th के लिए है, तो जो बच्चे NTSC प्रिपरेशन के लिए भी देख रहे हैं तो ये वीडियो, हालांकि उनसे थोड़ा टच रख रही हैं, लेकिन मैं